किसी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी दिया हुआ है 25, 22, 19 डॉट डॉट के कुछ पद का योगफल 116 है, कुछ टर्म है उसका योगफल Sn दे रहा है 116, अंतिम पद ज्ञात करना है। तो पहले पहला टर्म कितना है इसका, पहला टर्म 25, डी का मान कितना हो गया सार्वंतर, इसमें से घटाएंगे 22 में से 25 घटाओ -3 है ना। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो Sn दे रहा है 116, Sn दे रहा है 116, n/2 n निकाल लेना है, 2 इंटू ए की जगह 25 डाल देंगे, n-1 और डी की जगह -3, तो 2 से इधर गुना कर दो तो ये 116 दूना 32, 232 है ना। n इंटू 50 प्लस -3 से गुना करो, -3 से गुना कर दो, -3n माइनस माइनस प्लस 3 53, 232 बराबर कितना आ गया n इंटू -3n और 50 3 प्लस 53 है ना। चलो n से गुना करो, 232 बराबर -3n स्क्वायर अब प्लस 53n, दोनों को इधर ले आओ, 3n स्क्वायर -53n अब प्लस 232 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण आप लोग को आता है ना, द्विघात समीकरण पढ़े हैं ना, यहाँ से नहीं तो गुणनखंड कर दो, फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर दो है ना। तो ये आ जाएगा आपको n-8 और ये 3n प्लस कितना आएगा 3n प्लस 3n प्लस 29 बराबर 0 है ना। अब देखो इसको 0 करेगा तो n का मान क्या देगा, n का मान कितना देगा, माइनस में ही आएगा है ना। तो कितना आएगा 29/3, 29/3, तो बटा में n का मान नहीं ना हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ से n का मान कितना आएगा, n-8 बराबर 0, तो n का मान कितना आएगा 8, n का मान कितना आएगा 8, मतलब कै गो पद होगा, 8 पद होगा, कितना पद होगा 8 गो पद होगा। अब 8 गो पद होगा, आपसे पूछ क्या रहा है, अंतिमा पद पूछ रहा है ना, टर्म ऑफ 8 पूछ रहा है, टर्म ऑफ 8, n की जगह 8 आ गया है, टर्म ऑफ 8, टर्म ऑफ 8 कैसे होता है, tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी है ना। a की जगह डाल दो 25, n की जगह डाल दो 8, 8 - 1, डी की जगह डाल दो -3, कितना आ गया 25 प्लस 7 गुने -3, 25 - 7 21, 25 में से 21 घटाओ कितना आएगा 4, तो अंतिमा पद कितना होगा 4 होगा। कै गो पद होगा 8 गो पद होगा, अंतिमा पद 4 होगा, ठीक है।